Welcome to Daily Current Affair. Today is 9th of February 2023. The question is Asia's largest helicopter manufacturing unit is inaugurated in, that is C. तुमकुरू कर्नाटका. सो तुमकुरू जो कर्नाटका है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका इनॉग्रेशन किया गया है. किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है. ठीक है. इट इज़ द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया. मतलब कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पूरी एशिया की. किसको बनाने की? हेलीकॉप्टर को बनाने की. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका लेड फाउंडेशन जो है वो 2016 में किया था. फाउंडेशन इसका 2016 में किया था. अब इस जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये पूरी तरह से तैयार हो गई है. इसका इनॉग्रेशन भी इन्होंने ही किया है. और ये जो बना है ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है. ठीक है. इनिशियली सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, जो कम वेट के हेलीकॉप्टर्स हैं जो जनरल काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बनेंगे हेलीकॉप्टर्स. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर जो लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, वो भी यहाँ पे बनेंगे. और जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पे बनेंगे. और इनकी जो यहाँ पे रिपेयरिंग है वो भी यहाँ पे हो सकती है. तो ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना है कर्नाटका में तुमकुरू नामक जगह पे. और इसको कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बना रहा है. ठीक है. आज HAL अपना इसका नाम याद रखना है. ठीक है. सबसे पहले जो HAL बना था वो 1940 में बना था. कौन से नाम पे? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से. इसको वॉलचंद हीराचंद बेंगलुरु में इसको बनाया था कर्नाटका में. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1940 में बना था. फिर 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसका नाम रख दिया गया है. ठीक है. इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि जिस तरह से हमारे पास एरोनॉटिक्स के जो भी हमारे पास जहाज़ हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका डिज़ाइन बनाना, उनको डेवलप करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी रिपेयर करना, ठीक है, जितने भी काम होते हैं हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, उनके इंजन्स वगैरह बनाना, ठीक है, एविएशंस के जितने भी इंजन्स हैं वो बनाना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, एसेसरीज बनाना, तो ये सारा का सारा काम किसका है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का. ठीक है. और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. ठीक है. और जो हेडक्वार्टर है HAL का दैट इज़ इन बेंगलुरु. सो म्यांमार एंड विच कंट्री साइंस पैक्ट इन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर. ठीक है. न्यूक्लियर पावर मतलब कि न्यूक्लियर जो होते हैं, ठीक है, यूरेनियम वगैरह, उससे हमने क्या बनानी है? पावर बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है. उस तरह का म्यांमार ने रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके साथ क्या होगा? रशिया इनकी हेल्प करेगा म्यांमार की क्या बनाने में? पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. ठीक है. किसके थ्रू? न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू. जो न्यूक्लियर्स होते हैं उसके थ्रू इसकी एनर्जी को बनाने का काम जो है वो कौन करेगा? रशिया करेगा. अभी आपको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री का शासन चल रहा है आजकल. ठीक है. वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया था. किसने किया था? वहाँ की मिलिट्री ने इसका तख्ता पलट किया था. तो आजकल वहाँ पे मिलिट्री शासन है. तो रशिया ने इनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है. दैट इज़ वो जो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, लाइक यूरेनियम वगैरह होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या बनाएंगे? एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं इसको. इसके थ्रू क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर पावर, मतलब कि ये पावर जनरेशन करेंगे. ठीक है. तो म्यांमार स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट द हेड ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, इनका जो हेड ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट है इनका नाम है सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्यांग. ठीक है. उन्होंने जो है एक मीटिंग की थी एलेक्से ई लिखाशेव के साथ, जो कि डायरेक्टर जनरल है रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी के. ठीक है. तो इन दोनों ने आपस में क्या कर दी है? मीटिंग कर दी है और उन्होंने एक साइन पैक्ट किया है कि हम न्यूक्लियर पावर जो है वो बनाएंगे म्यांमार में. कौन किसने बोला है? रशिया ने ये बोला है. अब रशिया कहाँ पे अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेशन के लिए दे रहा है? लाइक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे भी ये पावर जनरेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू वो क्या कर रहा है? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. तो आपने याद रखना है रशिया ने म्यांमार को ये पैक्ट किया है कि हम आपकी न्यूक्लियर पावर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पदार्थ. ठीक है. तो रशिया ने कहाँ पे भी, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस को भी इसी तरह की न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है वो वहाँ पे तैयार कर रहा है. So TCS has been named to Fortune magazine's list of the world's most admired companies
हु इज़ द CEO ऑफ TCS। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ है, एक फॉर्चून नाम की मैगजीन है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। कैसी लिस्ट है, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जिनकी प्रशंसा होती है कंपनीज़ की, ठीक है, मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज़, ठीक है, उस लिस्ट में जो है TCS का भी नाम आया है। ठीक है, इसके CEO कौन है, दैट इज़ राजेश गोपीनाथन है, CEO ऑफ TCS, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये फॉर्चून मैगजीन, आपने इनका नाम याद रखना है, इसकी लिस्ट में ये आए हुए हैं। ठीक है, जो ये लिस्ट बनी है ना, ये लिस्ट बनी है एक सर्वे के थ्रू। उस सर्वे में क्या क्या किया गया था कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं एंड एनालिटिक्स हैं, ठीक है, मतलब कि जितनी भी कंपनीज हैं उनका बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स किस तरह के हैं, डायरेक्टर्स किस तरह के हैं, एनालिसिस किस तरह का है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में इनका क्या 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 मोटिव है, मतलब कि क्या कि किस तरह से इनकी रेपुटेशन है, उस बेस पे जो है हमने क्या किया है, इन्होंने ये लिस्ट जो है तैयार की है। ठीक है, और जो इसमें है इस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि कौन सी कंपनी कितनी इनोवेटिव है, सोशल मतलब कि जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं और जो बाहर वाली जो मार्केट है, लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है सबसे ज़्यादा, मतलब कि उनको उनकी वैल्यूज़ को उनकी नीड को कौन ज़्यादा से ज़्यादा कौन रखते हैं, नीड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कौन करता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर है वो कितना अच्छा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कितना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी है। तो इसमें जो है TCS जो है वो टॉप कंपनीज की लिस्ट में आया है फॉर्चून मैगजीन की। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है इंडिया की। ठीक है, जो TCS के CEO है उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। 10 फरवरी 2013 से ये TCS के CEO है। TCS का हेडक्वार्टर है मुंबई में। TCS के फाउंडर हैं फ़कीर चंद कोहली एंड JRD टाटा। ठीक है, TCS का फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1968 को फाउंड हुआ था। हु इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव। ठीक है, दैट इज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या बनाता है, ठीक है, इन्होंने 22वां एडिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है भारत रंग महोत्सव का। ठीक है, किसने किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, और ये ऑर्गेनाइज होगा 14 से लेके 26 फरवरी 2023 तक। अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल थिएटर, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, किसके रिलेटेड होता है, जो थिएटर होता है, जैसे छोटे छोटे थिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, प्लेज होते हैं। ठीक है, कुछ लोग आते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक प्ले परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, जिसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और ये कहाँ पे होगा, दिल्ली, राजमुंद्री, जयपुर, रांची, जम्मू, गुवाहाटी, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एंड केवड़िया, इन स्थानों में जो है ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब ये क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी, 26 फरवरी को केवड़िया गुजरात में होगी। ठीक है, अभी 2 साल के गैप के बाद ड्यू टू कोविड की वजह से जो है ये भारत रंग महोत्सव नहीं हो रहा था। अभी 2 साल बाद जो है पहली बार जो है ये भारत रंग महोत्सव वो हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे प्लेज होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंस होगी, पैनल डिस्कशन होगा, बहुत सारे टॉपिक्स लाइक ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में प्लेज के थ्रू लोगों को बताएंगे कि क्या क्या है, किस किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, और जो ये प्लेज होते हैं ना, ड्रामा होते हैं, ये 16 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो दिखाए जाएंगे। और जो ये फेस्टिवल है थिएटर फेस्टिवल, इसको हम थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है पूरे के पूरे एशिया का। इसका नाम है भारत रंग महोत्सव, जो कि इंडिया में हो रहा है। ठीक है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। What is the rank of India with 24% contribution to global milk production? That is A, India फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा दूध पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा दूध होता है ना वो इंडिया में होता है। ठीक है, टोटल जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो परसेंटेज होता है मिल्क प्रोडक्शन का, सपोज दैट इज़ 100%, उसमें से 24% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पहला रैंक है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, कंट्रीब्यूटिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है, 24% जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का दूध होता है वो इंडिया से आता है। और ये डाटा कहाँ से आया हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक्स जो डाटाबेस है FAO स्टैट, वहाँ से ये डाटा जो है निकल के सामने आया है। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है हैज़ रजिस्टर्ड 51% की ग्रोथ जो है इसमें हुई है। जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है ना वो क्या हुआ है, 51% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 8 सालों में। ठीक है, 2014-15 में। ठीक है,
2014-15 के मुकाबले अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो 51 गुना जो है वो ज़्यादा हो गया है। हैज़ इंक्रीज 220 मिलियन टन इन द ईयर 2021-22। तो 2021-22 में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 220 मिलियन टन से। आपने ये याद रखना है कि 51% जो है पिछले 8 सालों में 51% से हमने जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रन्स वेरियस स्कीम। ठीक है, हमारे पास इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए जो है वो स्कीम्स जो है वो स्टार्ट की गई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक वीकर फार्मर्स। जिनके पास पैसे नहीं है उन फार्मर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने डेयरी फार्मर में आगे लाया है, जिसके चलते जो मिल्क की प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो इंडिया की टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल्क होता है, लगभग 15% के आसपास, राजस्थान में 14.6% के आसपास, मध्य प्रदेश 8.6, गुजरात 7.6 एंड आंध्र प्रदेश 7% के साथ जो है वो जो प्रोडक्शन होती है मिल्क की, इतनी प्रोडक्शन हमारे पास इन स्टेट्स में होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, डेयरी इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी कंट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारे पास टोटल जीडीपी है ना इंडिया का, उसमें से 5% जो है वो आता है हमारे पास डेयरी फार्मिंग से, विटनेसिंग 6.4% इन द लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर में जो ये कंट्रीब्यूशन है ये बढ़कर 6.4% जो है वो आ गया है। अबाउट 80 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी वजह से एम्प्लॉयड होते हैं। किसकी वजह से? हमारी डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? दैट इज़ फर्स्ट। और कितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में? जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो होता है ना उससे 24% जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अकेले इंडिया में ही होता है। Who became first Indian American woman elected as the president of Harvard Law Review? ठीक है, एक हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक तरह का क्या है? एक तरह का स्कॉलरशिप की पब्लिकेशन है जिसको स्टूडेंट ही क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। तो ये लॉ का एक स्कूल है, वहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट रन लीगल स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है, उसका नाम है हार्वर्ड लॉ रिव्यू। उसकी जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, वो पहली बार कोई भी इंडियन अमेरिकन वुमेन जो है वो बनी है, उनका नाम है डी अप्सरा ए अय्यर। सो अप्सरा ए अय्यर जो है वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है हार्वर्ड लॉ स्कूल में। ठीक है, उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? हार्वर्ड लॉ रिव्यू, जो कि एक स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है, जो कि जिसको कौन रन करता है? स्टूडेंट ही रन करते हैं। तो इसकी ये प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अप्सरा ए अय्यर जो कि 29 ईयर्स की है, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बी नेम्ड एज द पोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन इन 136 ईयर्स लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब कि 136 साल में पहली बार इस तरह का हुआ है कि इंडियन अमेरिकन वुमेन जो वो प्रेसिडेंट बनाई गई है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पब्लिकेशन की। ठीक है, अय्यर विल रिप्लेस पी कोरोनाडो। सो पी कोरोनाडो को ये रिप्लेस करेंगी। ठीक है, अय्यर वाज इलेक्टेड 137th प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू विच वाज फाउंडेड इन 1887। ठीक है, 1887 में जो है ये जो स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है जिसका नाम हार्वर्ड लॉ रिव्यू है, वो 1887 में जो इसको बनाया गया था। इसकी ये 137th प्रेसिडेंट बनी है। और ये पहली फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बनी है। सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वर्किंग स्ट्रेंथ रेजेस टू 32। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 34 हो गई है। ठीक है, उसमें से क्या है 27 तो हमारे पास पहले से सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, अब हमने 5 उसमें और ऐड कर दिए हैं और हमारे पास टोटल हो गया है 32। अभी भी 2 जजेस की यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी है? तो एडअप कितने किए हैं? 5 एडअप किए हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास आजकल कितने हैं? 32 है, बट टोटल होने कितने चाहिए? 34 होने चाहिए। मतलब कि 2 जो सीटें हैं वो अभी भी खाली हैं। तो 5 जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं उनके नाम है जस्टिस पंकज मित्तल जो कि चीफ जस्टिस थे राजस्थान हाई कोर्ट के, वो बन गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जज। एंड जस्टिस संजय करोल जो कि चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, पीवी संजय कुमार जो कि चीफ जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट के, असदुद्दीन अमानुल्लाह जो कि जज हैं पटना हाई कोर्ट के, ये सिंपल जज थे। ठीक है, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट इज़ मनोज मिश्रा। इन 5 को क्या बना दिया गया है? इन 5 को बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस। ठीक है, अब टोटल जजेस हो गया 32। ठीक है, अभी भी 2 पोस्टें खाली है, वो आगे करके इनकी भी अपॉइंटमेंट होगी।
हु इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन H2ICE ट्रक। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, जिसका नाम है H2ICE, इस तरह का एक ट्रक जो है वो किसने बनाया है, रिलायंस ने बनाया है। किसके साथ मिलके, अशोका लेलैंड के साथ मिलके इन्होंने ये बनाया है, रिलायंस प्लस अशोका लेलैंड ने ये बनाया है इस तरह का ट्रक। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, अब अभी आपको पता है कि जो इंजन होता है ना, वो उसको चलने के लिए डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, या फिर LNG चाहिए होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस चाहिए होती है। बट इसमें ये कुछ भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है, H2 होगा और ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन और H2 आपस में कब करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये बनाएंगे 2H2O। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। बट इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को ये लेंगे। ठीक है, उस एनर्जी को लेंगे और ये जो एनर्जी है ये काम करेगी एज ए डीजल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि दूसरे इंजन्स में काम करता है। ठीक है, जो ये एनर्जी है इससे हमारे पास ये जो इंजन है ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके ये पानी बनाते हैं। पानी बनाने के साथ साथ ये बहुत सारा हीट एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं। इसी हीट एनर्जी को हम लेंगे और इग्नाइट करेंगे स्पार्क प्लग को, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इंजन स्टार्ट होगा और हम गाड़ी को भगा सकते हैं। तो इसका नाम है H2ICE। ICE का मतलब है इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो पूरा नाम क्या हुआ, फर्स्ट है, ये इंडिया का फर्स्ट है हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसका नाम है H2ICE। इस तरह का ट्रक जो है वो अनवील किया गया है, किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अनवील किया है इंडिया एनर्जी वीक के टाइम इन बेंगलुरु। ठीक है, इसको बना कौन रहा है, इसको रिलायंस प्लस अशोका लेलैंड जो इसको बना रहे हैं। ठीक है, जो ये H2ICE टेक्नोलॉजी है ना, ये फ्रांसिस्को इसाक डे रिवाज ने 1806 में बनाया था। ठीक है, इट रैन ऑन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें बस एक हाइड्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होती है, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम इग्नाइट करते हैं, किसको, स्पार्क प्लग को, जिसकी वजह से हमारे पास इंजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें जो कार्बन एमिशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता, मतलब कि नहीं होता है। इसमें आपका डीजल होता है, डीजल जब बर्न करता है ना गाड़ी के अंदर, तो उसमें बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हार्मफुल गैसेज निकलती है। बट जब हम इसको H2ICE को लेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरह की हार्मफुल गैस जो बाहर नहीं निकलेगी। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक SJVN का 1000 मेगावाट जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बीकानेर में। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया है, DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे पास 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विच कंपनी रैंक्ड फर्स्ट इन सर्विस सेक्टर इन PE सर्वे 2021-22, दैट इज़ पावर ग्रिड। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है, अहमदाबाद गुजरात में। न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज़ केविन मैककार्थी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने सूर्य कुमार यादव को एक नए कैंपेन के लिए साइन किया है। इंडिया आइडेंटिफाइड 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन अर्जेंटीना। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन पुणे वॉन बाय टेकोन ग्रिस्कोर, जो कि नीदरलैंड के हैं। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसको मिला है, नट्टू नट्टू, जो कि RRR मूवी से है। चेर चेरा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया गया है, छत्तीसगढ़ में। 120 फीट टॉल जो पोलो स्टैच्यू है जो कि इनॉग्रेट किया अमित शाह ने, कहाँ पे, मणिपुर में। CMIE विच स्टेट एमर्ज एज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया, दैट इज़ गुजरात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ, इंदौर में। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, रेड फोर्ट में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कास्ट बेस्ड सेंसस, दैट इज़ बिहार। CMD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ अनुराग कुमार। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 85th और जापान की पहली है। विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पेगा टॉम्स, दैट इज़ USA। पंजाबी इज ऑल सेट टू बी taught in the public schools in, that is, Australia. So that's all for today. Thank you.